जो रुद्राक्ष होता है आचार्य जी, उसमें एक, जैसे बचपन में मैंने भी सुना था, घर में कहते थे कि मंदिर में रखते हैं, उससे एक जीवन में सकारात्मकता भी तो आती है। कुछ नहीं, देखो, भारत एक विशेष जगह रहा है। यहाँ पर हमने इस बात को समझा है कि हम पैदा यूं ही जानवरों की तरह उछलने कूदने, भोगने, खाने पीने, संतानें पैदा करने और फिर मर जाने के लिए नहीं हुए हैं। भारत ने इस बात को समझा है। तो इसलिए भारत ने जीतोड़ श्रम किया है और जान लगा करके ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपको पग पग पर ये याद रहे कि आपको यहीं पर घप कर पच कर मर नहीं जाना है। आपको मरने से पहले एक बहुत जरूरी काम है जो कर जाना है। तो हर छोटी छोटी जगह पर प्रतीक लगाए गए। वो प्रतीक समझ लो, वो जो आप नोट्स लगाते हो ना कई बार, क्या कौन से नोट्स बोलते हो उनको? स्टिकी नोट्स। तो आप स्टिकी नोट्स बार बार क्यों लगाते हो? याद रखने के लिए ना। याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप भूल जाते हो। वैसे ये जो इंसान पैदा हुआ है ना, इसकी फितरत है असली बात भूल जाने की और उन्हीं बातों को याद रखने की जो दिखाई पड़ती हैं। जो असली बात है वो आंखों से दिखाई तो पड़ती नहीं, वो छुपी हुई है। कौन याद दिलाए? मुक्ति। कोई चीज तो है नहीं कि दिखाई पड़ जाएगी, ये मुक्ति है, ये तो नहीं दिखाई पड़ेगी। पर ये तौलिया दिखाई पड़ गया और तौलिया फटा हुआ था, तो तुरंत मन इस बात में लग गया कि तौलिया फट गया है, नया तौलिया लाना है। आंखों से जो चीज दिखती है वो तुरंत मन में हावी हो जाती है, और जो असली चीज है वो दिखाई नहीं पड़ती, तो वो मन में बिल्कुल पीछे चली जाती है, वो मन की पकड़ में ही नहीं आती। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर असली चीज याद रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है? हिंदुस्तान ने इस तरह के हजारों स्टिकी नोट लगा दिए जगह जगह पर कि किसी को ये भूलने की अनुमति या सुविधा ही ना रहे कि तुम क्यों पैदा हुए हो। तुम्हें लगातार जिंदगी का उद्देश्य याद रहे। तो एक अब पहाड़ी फल ले लिया या बीज ले लिया और उसको नाम दे दिया कि ये रुद्र की आंख है। भारत नाम देने में बहुत सावधान रहा है और बहुत कलात्मक रहा है। यानी नाम से ही तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहां बच्चों को भी जो नाम दिए जाते हैं ऐसे नहीं दे दिए जाते। बच्चों को भी जो नाम दिए जाते हैं इसी हिसाब से दिए जाते हैं कि तुम नाम लो और कुछ पार का याद आ जाए। तो कहा जब बच्चों को ही अच्छे अच्छे नाम देने हैं, जब अच्छे अच्छे नाम देने ही हैं, तो बच्चों को ही क्यों दें? फिर हर चीज को बहुत ऊंचे ऊंचे नाम दिए गए। समझ में आ रही बात? अब कमल का फूल है, उसका संबंध जोड़ दिया गया देवताओं के साथ, विष्णु के साथ जोड़ दिया संबंध। लो, आप कमल जब भी देखोगे किसकी याद आ जाएगी? विष्णु की याद आ जाएगी। तो इसी तरीके से रुद्राक्ष के साथ रुद्र का नाम जोड़ दिया गया कि इसको आप जब भी देखो तो उनकी याद आ जाए। फिर वो बड़ी जबरदस्त सा होता है, आसानी से वो ना टूटता है ना खराब होता है। ये उसमें गुण होता है। आप उसको अगर पहने रहो तो वो बहुत सालों तक चलता है। तो आप उसे पहन सकते हो एक रिमाइंडर की तरह। क्या? कि इस दुनिया में ही फंस कर नहीं रह जाना है, इस दुनिया में ही फंस कर नहीं रह जाना है। ये उसका महत्व है। और इस तरह के महत्व हमने न जाने कितनी चीजों के साथ, कितने पशुओं के साथ, कितने पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, यहां तक कि घास के साथ भी जानबूझकर संबंधित किए। ये जो संबंध बनाया गया, ये न तो रूढ़ी की बात थी, न अंधविश्वास की बात थी। ये बहुत सोच समझकर, बहुत तार्किक तरीके से संबंध बनाया गया।
क्योंकि वो संबंध अगर नहीं बनाया जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो इधर उधर घचम पचम चलता रहता है यही याद रहेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए उसको नाम रुद्राक्ष दे दिया गया है। वो अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे बीज हैं, फल हैं जिनको दैवीय नाम दिए गए हैं। इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि तुम स्टिकी नोट से ही चिपक कर रह जाओ। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि रुद्राक्ष में कोई विशेष शक्ति होती है। रुद्राक्ष में कोई शक्ति नहीं होती। रुद्राक्ष क्या है? जैसे प्रकृति में इतनी चीजें पैदा होती हैं, ऐसे रुद्राक्ष ही पैदा होता है। कोई उसमें अपने आप में विशेष शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर रुद्राक्ष को देख करके आपको शिवत्व की याद आ जाती है तो रुद्राक्ष का काम सफल हुआ। आप सोचो कि जीवन में रुद्राक्ष लाने भर से कुछ बदल जाएगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। शिवत्व असली चीज है। अब आप शिवत्व से दूर हो और रुद्राक्ष को पकड़े हुए हो तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। और ये बहुत लोग करते हैं। तुम स्टिकी नोट अपने माथे पे चिपका लो, उससे तुम्हारी तकदीर थोड़ी बदल जाएगी, या बदल जाएगी? तुम घर की दीवारों पर हर जगह लिख दो टू डू अपना जो भी है, करो कुछ नहीं, तो उससे हो थोड़ी जाएगा कुछ। तो रुद्राक्ष एक रिमाइंडर है, एक अलार्म बेल है। कुछ और भी हो सकता था वो। आप पीपल को, बरगद को, आप अनार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को कुछ याद दिलाने के लिए, और करना चाहिए। संतों ने करा भी यही है। उन्होंने तो जो कुछ देखा उसी का प्रयोग कर लिया अपने आप को जगत के सच की याद दिलाने के लिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। लो, रुद्राक्ष नहीं था, कोई बात नहीं, हमने चक्की को देख के ही याद कर लिया कि गड़बड़ है मामला, इस दुनिया की सच्चाई हमने इस चक्की से ही पता कर ली। अब उनके समय में चक्की थी, उनके समय में अगर मोबाइल फोन होता, उन्होंने मोबाइल फोन पर भी जबरदस्त दोहे बोले होते। वो इसको भी देख के न जाने कितना कुछ समझ जाते और कितनी दूर की बात कह जाते। तो आपके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करिए पार निकलने के लिए। और आप करोगे कि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है। जो भी दिख रहा है, जो भी पकड़ में आ रहा है, जो भी सहायता उपलब्ध है, जो भी संसाधन उपलब्ध है, उन सब का एक ही दिशा में इस्तेमाल करना है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जैसी आप जिंदगी चला रहे हो वैसी ही जिंदगी चलाने में कोई फल, कोई बीज, कोई रुद्राक्ष आपकी मदद कर देगा। नहीं, शिवत्व का तो मतलब ही होता है विध्वंस। जो कुछ भी होना नहीं चाहिए उसको हटाने के प्रतीक हैं शिव। और सच्ची बात यह है कि हमारी जिंदगियों में ज्यादातर वही है जो नहीं होना चाहिए। अब आपकी जिंदगी में जो कुछ है वो आप हटाना तो चाहते नहीं, और रुद्राक्ष पकड़कर बैठ गए हैं, तो कुछ नहीं मिलने वाला। जीवन में परिवर्तन लाना होगा। रुद्राक्ष आपको अधिक से अधिक याद दिला सकता है कि परिवर्तन लाना जरूरी है और अभी बाकी है। वो परिवर्तन असली चीज है। सब धर्म का, अध्यात्म का उद्देश्य देखिए जो है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। धर्म का, अध्यात्म का उद्देश्य है आपकी शांति, आपकी खुशहाली और अंततः आपकी मुक्ति। जब तक आप जिएं आप शांत रहें और मृत्यु से पहले ही मानसिक मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, ये अध्यात्म का उद्देश्य है। अध्यात्म है ही इसीलिए क्योंकि आदमी परेशान है, कष्ट में है, बिलखता रहता है। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है, अन्यथा अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप इधर उधर की चीजों में अटक जाएं, प्रतीक को ही असली बात मान लें, उससे कुछ मिलने नहीं वाला है।